in the discussions which I could observe, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। मुझे उसको लेकर के मेरी ऊर्जा और काम करने की क्षमता जो है उसमें कई गुना वृद्धि हुई। आदरणीय प्रोफेसर राम सिंह जी, अब चिंता मत करिए, आप ज़्यादा देर नहीं लगेंगे। आदरणीय प्रोफेसर राम सिंह जी, माननीय गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय मित्रपर्ण जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वान, विद्वज्जन, साधक और मित्रों, आप सबको मैं हृदयपूर्वक नमस्कार करता हुआ आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूँ। आपने इतने लंबे समय तक जो पेशेंस बनाए रखा उसके लिए। मित्रों, आज हम सब लोग मैत्री सांस्कृतिक शिखर सम्मेलन के पॉलिसी रिकमेंडेशंस एंड टेक अवे रिपोर्ट ऑन कल्चरल इकोनॉमिक गवर्नेंस को लोकार्पित करने के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। मुझे इस महत्वपूर्ण दस्तावेज, जिसके सृजन की एक सुदीर्घ यात्रा हम सब के सामने अभी दिखाई गई, जिन लोगों ने सृजन में कंट्रीब्यूट किया, इसको बनाने में, इस रिपोर्ट को लिखने में, उन सब के श्रीमुख से निश्चित रूप से आपको विषय और विषय के बारे में उनके विचार, उसके पीछे के तर्क, उसके पीछे का ज्ञान, उसके पीछे की उनकी दृष्टि, इस सबको देखने और समझने का अवसर मिला होगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है और मैं जिम्मेदारी के साथ में एक बात कहना चाहता हूं कि यह केवल एक रिपोर्ट मात्र नहीं है, अपितु ये भारत के आर्थिक चिंतन, संस्कृति को पुनः प्रतिस्थापित करने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको रीइंफोर्स करने वाला डॉक्यूमेंट है। मैं इस डॉक्यूमेंट में जो उन संवादों की परिणति, जो संवाद दिल्ली और मुंबई में आयोजित हुए कार्यक्रमों में, जिनमें समाज, शासन और अर्थशास्त्र और अध्यात्म की दृष्टियां एक साथ मिली थी, उस सबके उन विचारों के मंथन और सारी प्रक्रिया के द्वारा निकला हुआ नवनीत है। और निश्चित ही आने वाले समय में यह संस्कृति मंत्रालय को और भारत की सरकार और राज्यों की सरकारों को एक नया दृष्टिकोण और उसके साथ साथ में संस्कृति को केंद्र में रख करके आर्थिक विषयों का चिंतन करने की नई विधा और नया रास्ता दिखाएगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने G20 के कल्चर मिनिस्टर्स की समिट में जो काशी में हुई थी, उसमें कहा था कि विरासत कोई संग्रहालय में रखे जाने वाली वस्तु नहीं है, अपितु विरासत विकास का प्रेरक माध्यम है।